तो देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है। मंदिर और शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। भक्त महादेव की पूजा अर्चना में लीन है, क्योंकि महादेव की कृपा पाने को ये बहुत खास आज दिन हो जाता है। आज सावन का अंतिम सोमवार और पूर्णिमा भी है। साथ ही साथ रक्षाबंधन का भी पावन पर्व आज ही मनाया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि भक्तिमय वातावरण के बीच चारों तरफ खुशियों का भी माहौल है। रक्षाबंधन को बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में एक तरफ देखिए, महाकाल मंदिर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई, उनका भव्य श्रृंगार हुआ, तो दूसरी तरफ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की भव्य आरती उतारी गई। वहां पहुंचे भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी भी लगाई। इन सबके बीच दूर सरहद पर देश की हिफाजत में तैनात जवानों ने भी रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया। कई महिला जवानों ने साथ ही जवानों को राखी बांधी, तो कहीं पर स्कूली छात्राओं ने जवानों के लिए राखी भिजवाई थी। मतलब ये हुआ कि देश भर में राखी की रौनक अद्भुत है, बिखरी हुई। आज शिव भक्तों में एक बार फिर से नई उमंग, नया उत्साह दिख रहा है। देश भर के शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरअसल आज हर कोई अपने आराध्य भगवान शिव को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिवालयों की ओर खींचा चला आ रहा है। उज्जैन, वाराणसी समेत देश के मंदिरों से आई ये तस्वीरें आस्था की इसी उमंग को बयां कर रही हैं। वैसे तो सावन के हर सोमवार पर भोले के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, मगर आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। भोले भंडारी की कृपा पाने का सबसे पावन दिन। आमतौर पर महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार के सावन में 5 सोमवार आए, तो इस बार सावन में सोमवार को भोलेनाथ की पूजा का सबसे उत्कृष्ट मौका है। यानी इस बार इस खास महीने में भक्तों को एक और सोमवार मिला, जिसमें वो महादेव के दर्शन कर सकें। माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत करने से भगवान शिव जीवन में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। ये भी मान्यता है कि सावन में सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज आप भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। सुबह स्नान के बाद शिवजी का ध्यान लगाएं। उसके बाद घर के मंदिर को साफ कर साफ चौकी पर शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिवजी को फूल, बेलपत्र, अक्षत, चंदन और भांग अर्पित करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी का घी और शक्कर से अभिषेक करें। शिवजी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और शिवजी के मंत्रों का जाप करें। आखिर में सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करें और शिवजी की आरती करें। शिवजी को उनकी प्रिय चीज का भोग लगा सकते हैं। यकीनन ये मौका बेहद खास है। इस साल सावन पर यह आखिरी सोमवार है। अब ऐसा मौका अगले बरस ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, सावन के इस खास मौके पर और भी खास बनाने की तैयारी गुड न्यूज टुडे ने कर ली है। हमारे तमाम सहयोगी देश भर के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे चलते हैं, शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ हैं, मनीषा है दिल्ली से और धर्मेंद्र है मुंबई से। शिल्पी के पास पहले चलते हैं। शिल्पी, आज चूंकि सावन का मौका है, रक्षाबंधन का भी त्योहार है, आज शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता है शिव भगवान को प्रसन्न करने का। किस प्रकार से पहुंचे हैं, कितनी तादाद में पहुंचे हैं भक्तगण, सुबह से क्या दिखाई दे रहा है, दिखाइए तस्वीरें।
बिल्कुल, देखिए वैसे तो जो पूरा श्रावण माह होता है वो महादेव को बहुत प्रिय है। तो आपने जैसा कि देखा कि हर सोमवार को हम लोगों ने गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को दिखाया भी कि देश भर के अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में किस तरह से भक्त पूरे उत्साह से पहुंचे और पूरे सावन के महीने में पहुंचे। लेकिन आज ये विशेष अवसर इसलिए है कि आज अंतिम सोमवार है और यहाँ पर सावन में लोग सोमवार में जो जलार्चन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन कोई विशेष तिथि जब होती है तब भी यहाँ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। और आज रक्षाबंधन है, जैसा भाई बहन के प्रेम का, स्नेह का त्योहार, तो ऐसे में भी सुबह सुबह बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। देखिए, यूं तो आज घर में भी आयोजन होता है और एक दूसरे के घर जाते हैं भाई बहन, लेकिन भाई जब बहन के घर पहुंचते हैं तो उसके बाद रक्षाबंधन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर महादेव के दर पर हम देख रहे हैं कई ऐसे लोगों को जो ऐसा लग रहा है यहाँ से मंदिर से होकर के फिर अपनी बहनों के घर में पहुंचेंगे, और कई बहनों को भी देख रहे हैं जो अपने भाई को राखी बांधेंगी लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये बताइए कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, इस सावन का कितना उत्साह है, क्योंकि आज तो घर में भी आयोजन होगा आपके? जी जी जी। आपने राखी बांधी कि नहीं अपने भाई? अभी तो नहीं, अभी देखिए महादेव को पहले महादेव जलार्चन करने आई हैं, उसके बाद भाई को राखी बांधेंगी। ये बताइए, घर में भी आयोजन है? जी जी बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद बांधेंगे अपने भाइयों को राखी। पहले महादेव को प्रसन्न जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जी का आशीर्वाद लेने के बाद जो है बिल्कुल भाइयों पर भी और सभी बहनों पर भी भोले का आशीर्वाद बना रहे, और भोले जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ आज। क्योंकि विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद ये मौका, सावन के सोमवार का मौका अगले साल आएगा, तो इसलिए ये विशेष है। इस बीच में अपने वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पी, देखिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, और अब मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई दिल्ली से। मनीषा, गौरीशंकर मंदिर में मौजूद हैं आज। पहले ये समझाइए हमें कि श्रद्धालु पहले रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, भाई के हाथ में राखी बांध रही हैं तमाम बहनें, या पहले मंदिर का रुख कर रही हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि शुभ मुहूर्त जो है 1:30 बजे से शुरू होगा? सबसे पहले वैभव शगुफ्ता, आप दोनों को हर हर महादेव, और बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे ये बताते हुए कि मैं 5 सोमवार जो है मैंने भोले के दर्शन किए, और आप सभी को, हमारे जीएनटी के सभी दर्शकों को भी जो है हमारे जो कैलाशपति उनके दर्शन करवाए। और अगर मैं आज, जैसे कि आपने बताया कि सावन का आखिरी सोमवार तो है ही, सावन के पाक महीने का, लेकिन राखी का भी जो है त्योहार है, लेकिन चूंकि भद्रा जो है वो लग चुकी है सुबह 5:53 से, और 1:30 बजे तक जो है 1:35 दोपहर के रहने वाली है। तो अभी जो है जितने भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, फिलहाल जो है सिर्फ भोले के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार की अलग ही विशेषता है। लेकिन जो अगर राखी की बात करें तो राखी 1:30 बजे के बाद ही सब करते नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मनाही होती है कि कोई भी शुभ काम जो है भद्रकाल में नहीं करना चाहिए। तो जितने भी यहाँ भाई है, आप लोगों से पहले पूछूंगी, राखी तो 1:30 बजे के बाद ही बनेगी? ऑब्वियसली तैयारी हो गई है पूरी? हाँ। लेकिन आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार, कैसा लग रहा है? बहुत दिल से अच्छा लग रहा है। भोले के दर्शन एक बार और? हाँ जी। क्योंकि 4 सोमवार होते हैं, लेकिन इस बार एक विशेष था कि कितने सालों बाद जो है 5 सोमवार के पड़े, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। फास्ट रख रहे हैं हर सोमवार और मजा आ रहा है। हर सोमवार फास्ट रखा है? किसके लिए रखा था? घर वालों के लिए कह सकते हैं। घर वालों के लिए कह सकते हैं। तो मन में वो है, बहनें भी यहाँ पे मौजूद है, बहनों से भी हम पूछेंगे कि क्या है। आज राखी का भी त्योहार है और सावन भी, सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? दोनों की, क्योंकि मतलब राखी वाले दिन ही सावन में है, तो सावन का लास्ट सोमवार है, तो मतलब इस दिन राखी और ज्यादा अच्छे से मनाई जाएगी। तो राखी कब बनाने वाले हो? वही 1:30 बजे के बाद? 1:30 बजे के बाद ही ऑब्वियसली। सबकी तैयारी जो है पूरी है राखी को लेकर भी। फिलहाल सबसे पहले पूजा बहुत जरूरी है, भोले को प्रसन्न करना बहुत चलिए जरूरी है। मनीषा, और भक्त जो बेहद है सुंदर लंबी तस्वीरें आ रही हैं तमाम जगहों से। लौटते हैं आपके पास मनीषा, धर्मेंद्र का रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र मुंबई में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, दिखाइए पीछे क्या रौनक? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वाकई में सौभाग्यशाली हूं मैं कि हर सोमवार जो है मैं मंदिर आ जाता हूं, स्पेशली शंकर भगवान के पहले दर्शन कराता हूं, फिर दर्शकों को दर्शन कराता हूं। देखिए, दक्षिण मुंबई का ये महादेव मंदिर है, और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। स्पेशली
महिलाएं एक बड़ी तादाद में हैं और वाकई में सैल्यूट है जज्बा इनके देख करके और इनकी कड़ी मेहनत देख करके। और स्पेशली महिलाओं को इतनी शक्ति आखिर आती कहां से है, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं उपवास भी है, व्रत भी इन्होंने कर रखा है, साथ ही साथ राखी की भी तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह शंकर भगवान के दर्शन करने पहुंच गए हैं, बाकायदा मिन्नतें वगैरह मानी जा रही है और उसके बाद जो है रुद्राभिषेक वगैरह में भी हर कोई शामिल होगा और फिर मेहमान भी जो घर पर आएंगे उनका भी ख्याल रखना होगा, प्रसादी सभी को देनी होगी। और उसके बाद आज स्पेशली राखी का भी जो त्योहार है वो भी रक्षाबंधन है। तो धर्मेंद्र आज तो क्या विशेष श्रृंगार कुछ किया गया है आज, क्योंकि हर सोमवार में तो विशेष श्रृंगार होता ही है, जैसे प्रभु श्री राम के लिए भी विशेष राखी पहुंची है, तो वहां पर भी कुछ विशेष श्रृंगार किया गया? बिल्कुल, देखिए आज जो खास बात है, एक तो आखिरी सोमवार है श्रावण का, दूसरी खास बात यह है कि पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन का आज ये त्योहार आया है और इस वजह से शंकर भगवान के सज्जा सजावट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है, हर तरह से उन्हें बहुत ज्यादा खुश रखा गया है। लेकिन आज एक खास दिन और भी है। कुछ देर पहले पंडित से मैंने बातचीत करी है तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर जिस किसी के घर में लक्ष्मी माई नहीं आती है, पैसे नहीं बन रहे हैं, तो आज उन्हें जो है अच्छा खासा उपवास रखना चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए और उसके बाद जब आखिरी में शाम हो जाए तो 7:30 के बाद जो है बाकायदा जाकर लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। घी और दूध और चावल से उनके लिए प्रसाद बनाना चाहिए और उसके बाद स्वयं खा करके और सभी को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया बहुत ज्यादा खुश होंगी। तो यही एक और भी बहुत बड़ी वजह है। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, पूरी विधि विधान आपने दर्शकों को बता दिया है कि आज महादेव को कैसे प्रसन्न करना है और तमाम विधि क्या अपनानी है। क्यों वैभव? बिल्कुल ठीक है शगुफ्ता। और देखिए सावन के मौके पर उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। वहां मंदिरों में सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है। वैसे सावन के आखिरी सोमवार से एक दिन पहले यहां बड़ा और अद्भुत शिवलिंग तैयार किया गया। जी हाँ, देखिए आयोजकों और श्रद्धालुओं ने इसे बाबा बर्फानी का एक स्वरूप भी करार दिया है। इसकी भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाते हैं आपको। सावन के आखिरी सोमवार से पहले ये बर्फ का अनोखा और अद्भुत शिवलिंग बनाया गया। ये तस्वीरें यूपी के चंदौली की हैं, जहां ये बड़ा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना। आयोजक इसे बाबा बर्फानी का एक स्वरूप बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है। आयोजकों के मुताबिक इस काम में 50 से ज्यादा बर्फ की शिलाओं का इस्तेमाल हुआ। ये बर्फ से निर्मित जो है कि बाबा बर्फानी का एक स्वरूप है और इसमें लगभग 51 सिल्ली बर्फ लगता है और सभी लोगों का योगदान है। हम सभी छोटे बड़े कारीगर जितने भी अपने आपस के ही दोस्त यार हैं, मित्र हैं, संगठन के लोग हैं, इन्हीं लोगों द्वारा मिलके इसमें सुबह से 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक हम लोगों ने मेहनत किया और ये बाबा बर्फानी का स्वरूप दिया है। यहाँ शिवजी के अलावा नंदी महाराज भी बनाए गए हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि इस शिवलिंग को बनाने में पूरा दिन लग जाता है। सभी बड़े ही भक्तिमय माहौल में इन्हें तैयार करते हैं। ये आयोजन सावन का पावन महीना चल रहा है। हर साल की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कमेटी के सदस्य सारे लोग मिलकर यहाँ पर बाबा बर्फानी का बर्फ से बना शिवलिंग बनाया गया है, जो इस बार हर साल के भांति इस बार शिवलिंग का रूप सबसे बड़ा दिया गया है, जो इस बार 15 फीट की शिवलिंग बनाई गई है। इस बड़े और अद्भुत शिवलिंग के दर्शनों के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। इन सभी ने इस पहल पर खुशी जताई। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैं प्रॉपर बिहार की हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मुगलसराय में आई। बहुत यूनिक लग रहा है ये शिवलिंग देख के और कितने सारे यहाँ पे भीड़ है। सावन लास्ट सोमवार है कल। बहुत ही भव्य शिवलिंग बनता है यहाँ पर, जबकि हर सावन के लास्ट के पहले एक दिन बनता है। हर साल मैं देखने आता हूँ। अब बहुत ही मतलब सुबह से ही आ जाता हूँ। यहाँ पर लोग
कार्यकर्ता ही मिल के बनाते हैं, कोई कारीगर नहीं होता है। बड़ा भव्य तरीके से बनाना, छोटे छोटे बच्चे लग के इसमें काम करते हैं, बनाते हैं। आयोजकों और श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे एक नए रंग, नए आकार में ढाल दिया है। अब ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें अगले बरस नजर आएंगी। तब तक इन तस्वीरों को अपने मन और दिल में बसा लीजिए। चंदौली से उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तो सावन का अंतिम सोमवार और उसके साथ रक्षाबंधन का त्योहार। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 1:29 का ये मुहूर्त है जब रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होगा। सावन के आखिरी सोमवार के साथ आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। मतलब भक्तिमयी वातावरण के बीच चारों तरफ खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन को बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं तो भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन बहुत शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है क्योंकि भद्रा का साया कब तक है, यानी कब राखी बांधी जा सकती है। ये सभी सवालों के जो जवाब है वो भी आपको मिल जाएंगे आज शो में। हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देंगे, साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि जवान जो हैं सरहद पर कैसे मना रहे हैं राखी का त्योहार। तो देखिए, अलग अलग शिवालयों से जैसी जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन से लेकर वाराणसी से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम अलग अलग शहरों के शिवालयों की भव्य दिव्य विहंगम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है जब सरहद में मौजूद हमारे जवान वीर सपूतों को आज राखियां तमाम बहनें बांध रही हैं, चाहे वो जवान हो या फिर छोटी बच्चियां स्कूल की। तो ये दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है तो दूसरी तरफ देखिए जवानों के साथ आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, उज्जैन की तस्वीरें हैं, महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर, जहां आज किस प्रकार से दुग्धाभिषेक और तमाम अलग अलग पंचतत्वों से पूजा अर्चना की गई। तमाम पुजारी आपको नजर आएंगे। उसके साथ ही अलग अलग शहर भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक भी आपको तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त किस प्रकार से पूजा अर्चना में लीन है इस वक्त तमाम शिव भक्त, और शिवालयों में कुछ इसी प्रकार की भीड़, कुछ इसी प्रकार का तांता आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि आज महादेव को याद करने का दिन है, महादेव को प्रसन्न करने का दिन है, इसीलिए आज का अंतिम सोमवार और भी खास हो जाता है और भी विशेष हो जाता है। तमाम देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी धर्मेंद्र का ही। धर्मेंद्र, आपने दिखाया कि सुबह से कतारबद्ध तरीके से लगातार श्रद्धालु जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी किस प्रकार की रौनक है, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आज व्रतीधारी भी वहां पर पहुंचे होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम? बिल्कुल, कुछ देर में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है और जैसा कि मुंबई है, हर कोई को आज यहाँ पर छुट्टी भी नहीं है, काम पर भी जाना है और श्रावण भी मनाना, उसके बाद रक्षाबंधन भी मनाना है। तो धीरे धीरे जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर इस तरह की होगी। हमारे साथ पंडित जी हैं और पंडित जी से कोशिश करते हैं ये जानने की कि आज का दिन कितना खास है। पंडित जी थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, क्या है कि आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। जी पंडित जी, आज जो है रक्षाबंधन भी है, आज जो है श्रावण का आखिरी सोमवार भी है और आपके द्वारा आप बताएं कि क्या कुछ विशेषताएं हैं आज के खास दिन की। वहाँ कैमरे पर व्यवस्था तो यह है क्या सावन का अंतिम सोमवार है और आज नारद रक्षाबंधन पूर्णिमा भी है जी, जी। तो इसलिए दूसरा बहुत ज्यादा महत्व हो गया है आज का। अच्छा। आज शिव जी की पूजन, आज पूजन का भी महत्व है और बहन भाइयों को राखी मांगे बांधेगी, उसका भी बहुत महत्व है। दोनों चीजें साथ में आने से इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो ये राखी कितने बजे से शुरू हो जाएगी बांधना? शुभ घड़ी क्या हो सकती है? में दोपहर 1 बजे के बाद आप बांध सकते हैं। जी मैं देख रहा हूँ सुबह से ही एक बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आ रही है। स्पेशली आज महिलाओं की बात करें तो उनके लिए क्या खास दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान जी को क्या कुछ आज चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, कैसे वो प्रसन्न हो जाए? भगवान जी को जल, दूध, धतूरा, बेल, फूल, इसी से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं शिव जी। और नहीं तो खाली जल चढ़ा दो
तो जल से भी हमारे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत लोगों को कष्ट होता है, पैसों को भी लेके तंगी होती है, तो किस तरीके से आज का दिन उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए पूजा पाठ को लेकर, पंडित जी बताएं। ये पैसा वगैरह तो ऐसा है कि अपने इसमें धर्म से कोई इतना भाग्य की बात है। आप कोशिश करते रहिए, भगवान का पूजन करते रहिए, भगवान अवश्य फल देगा, अवश्य धनवान बनाएगा। अच्छा, एक ऐसे ही एक जहन में सवाल है कि ऐसा भी कहा जाता है आज अगर भगवान शिव को खुश किया जाए, लड़कियां स्पेशली खुश करे, तो मन चाहा वर मिलते हैं उन्हें? बिल्कुल मिलता है, अगर प्रेम से भक्ति से करे तो अवश्य मिलता है। अच्छा, निश्चित मिलता है। कोई एक बढ़िया सा मंत्र हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा आज माहौल एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाए। ओम नमः शंभवाय यजमयो भवा, यश नमः शंकराय यज महेश्वरा, यज नमः शिवाय यज शिवतराय च। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म वंदने, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और देखिए महाराज ने बहुत अच्छा मंत्र सुनाया। हमारे बीच शिल्पी और मनीषा जुड़ी हुई है साथ में। पहले शिल्पी आपके पास आ रहा हूं। शिल्पी, आप ये समझाइए कि आज जैसा कि आपको पता है कि दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार में भक्त क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं बाबा को मनाने की? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सावन बहुत सारे नियम का पालन करते हैं और सावन के सोमवार को व्रत भी रखते हैं। तो वो लोग भी आए हैं क्योंकि आज के बाद अगले वर्ष ही मौका मिलेगा, लेकिन आज का दिन इसीलिए विशेष है। तो बाबा को मनाने के लिए क्या कर रही हैं? पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं उनका। इसलिए सुबह सुबह बिल्कुल 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 बहुत अच्छा लगता है भगवान का पूजा। बाबा की स्तुति भी गुनगुना रही थी, तो हम चाहेंगे सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बिल्कुल, तो शिव की स्तुति यहाँ कई लोग मन ही मन गुनगुनाते भी हैं। इस बीच मैं कहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह से कि वो आपको दर्शन कराएं, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दर्शन कराएं मन कामेश्वर महादेव, जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा ये सिद्ध मंदिर माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था। इसलिए यहाँ जो भी आता है महादेव का ध्यान करता है, मन से उनको याद करता है, उनके मन को शांति मिलती है और मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। कहा जाता है मन कामेश्वर महादेव हैं। तो अभी क्योंकि भद्रा है, इसलिए रक्षाबंधन अभी सेलिब्रेट करने में वक्त है और बहनें भाई को राखी बांधेंगी, लेकिन उससे पहले महादेव की स्तुति और महादेव को मनाने के लिए ये बताइए, सावन का आखिरी सोमवार महादेव को मनाने आप आए हैं, कितना सौभाग्य महसूस कर रहे हैं और ये आज का दिन कितना विशेष है? क्या कुछ विशेष आपने किया? बहुत महत्वपूर्ण, सावन सोमवार हम लोग आते हैं। हर सोमवार आते हैं? हाँ, सावन सोमवार आते हैं हमेशा। और ये अब सावन का सोमवार तो अगले वर्ष ही आएगा। अब अगले वर्ष फिर आएंगे। वैसे आते तो रहते हैं हमेशा, लेकिन जो है सावन सोमवार जरूर आते हैं। आप बताइए। अभी तो देखिए शिल्पी, चाहे ये वर्ष हो, चाहे अगला वर्ष हो, चाहे उससे अगला वर्ष हो, श्रद्धा जो है, श्रद्धा भाव जो है भोलेनाथ के प्रति, वो कम नहीं होगा। ये शानदार तस्वीरें आप दिखाते रहिए। लौटती हूँ शिल्पी आपके पास, और मनीषा आपके पास भी आऊंगी। उससे पहले आपको बता देते हैं, देखिए रक्षाबंधन के त्योहार की हम बात कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन का त्योहार का शुभ मुहूर्त क्या है, किस वक्त आपको अपने भाई की कलाई पर राखी और रक्षा का सूत्र बांधना चाहिए, वो देख लेते हैं एक बार। वो दिन आ गया जिसका इंतजार भाई बहनों को महीनों भर से था। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बेजोड़ रिश्ते का यह अद्भुत त्योहार रक्षाबंधन है। इसमें जहां भाई रक्षा का वचन दे रहा है, तो वहीं बहन अपनी ओर से दुलार अर्पण कर रही है। इस बार राखी पर 3 योग बन रहे हैं। सावन महीने की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार होता है। आज सावन की पूर्णिमा है। सुबह 3:04 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है। अब ये देर रात 11:55 तक रहेगी।
ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन आज ही मनाया जा रहा है। वैसे आज ही पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लगी है, लेकिन भद्रा दोपहर 1:32 तक ही है। परंतु पंडित शैलेंद्र पांडे के मुताबिक इस दिन मकर राशि होने के कारण भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। ऐसे में इस भद्रा का धरती के किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः पंडित शैलेंद्र पांडे का कहना है कि पूरे दिन बिना किसी संकोच के रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। केवल राहु काल के समय में ये रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। वैसे ये राहु काल भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका समय सुबह 7:30 बजे से 9:08 तक था। इस बार पूर्णिमा की तिथि है 19 अगस्त को रात में 11:55 तक। इसीलिए पूरे 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। अब ये देख लेते हैं कि भद्रा कब तक है। 19 अगस्त को भद्रा है दोपहर 1:32 तक। तो अगर भद्रा है 1:32 तक, तो लोग कहेंगे कि दोपहर 1:32 तक राखी मत बांधो, राखी मत मनाओ। लेकिन मैं बता दूं कि इस दिन की जो भद्रा है वो मकर राशि होने की वजह से भद्रा पाताल लोक में रहेगी, धरती पर नहीं रहेगी। तो भद्रा रहेगी पाताल लोक में, इसलिए भद्रा का धरती के किसी भी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमूमन हम आप राखी कभी भी और किसी भी आम तरीके से बांध लेते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इसके भी खास नियम हैं। धार्मिक मान्यता है कि राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वैसे तो लोग अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से, अपने इलाके की परंपरा के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं एक सरल तरीका, जिस सरल तरीके से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। एक थाल ले लेंगी बहनें और थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी, जिससे अपने भाई की आरती करेंगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान के सामने रख करके भगवान से आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद अपने भाई को राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू करेंगी। अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ चेहरा करवा करके भाई को बैठाइए। पहले भाई को तिलक लगाइए, फिर रक्षा सूत्र बांधिए और फिर भाई की आरती करिए। इसके बाद मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करिएगा। तो रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हर भाई बहन के लिए खास है। अपने अटूट रिश्ते को हर बरस की तरह रक्षा सूत्र में बांधने का खास दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा मौजूद हैं गौरी शंकर मंदिर में, वहां की लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ ही रही हैं। मनीषा, आपके लिए अगर संभव है तो कुछ भक्तों के साथ बातचीत कीजिए। आज चूंकि अंतिम सोमवार है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अंतिम मौका, अगले बरस आएगा अगला मौका। बिल्कुल शगुफ्ता, हम भक्तों से तो बात करेंगे, लेकिन अगर मैं राखी की बात करूं, क्योंकि राखी की बात हो रही है, आज आखिरी सोमवार भी है, रक्षाबंधन भी है, भगवान भोलेनाथ को भी, क्योंकि कहते हैं ना कि सबके सब जो भक्त है वो अपने प्रिय भगवान को राखी जरूर चढ़ाते हैं, फिर चाहे वो गणेश जी हो या हनुमान जी हो या भगवान भोलेनाथ हो। तो भद्रकाल है, लेकिन फिर भी जो है भक्तों में इतनी आस्था है कि उनके लिए राखी का समय का हर वक्त है, वो कभी भी बांध सकते हैं। तो जो भक्त है वो अंदर जाके शिवलिंग पर राखी तक जो है भगवान प्रिय को जो है अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई बहन भी, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि राखी का त्योहार है, आप सबके सब यहाँ आए हुए हो, भोले के दर्शन कर लिए, पहले बताइए। जी हो गया। अब राखी का क्या सीन है?
राखी तो 2 बजे के बाद बनेगा। तो लोगों को पता है कि राखी जो है वो 2 बजे के बाद ही मनाई जा रही है। अच्छा, भगवान भोले से क्या मांगा आपने? बस मेरा भाई अच्छा रहे। अच्छा, भाई अच्छा रहे, क्योंकि आज राखी है इसलिए। अच्छा बंधन है, आज राखी है। बहन ने तो मांगा, भाई ने कुछ मांगा? मांगा कुछ? भाई ने नहीं मांगा। भाई बस अभी शान देखिए क्या हो रहा है। लेकिन भक्त जो है, मैं आपको दूर से एक बार दिखाना चाहूंगी कि मंदिर परिसर से लेके मंदिर के बाहर तक जो है कितनी लंबी लंबी भक्तों की जो है कतार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भोले के भक्त है जो है राखी से पहले भगवान भोले के दर्शन करने आए हुए। आप बताइए कैसा लग रहा है? एक तो आज आखिरी सोमवार है तो थोड़ा मन उदास भी होगा। मन उदास नहीं, अच्छा लग रहा है। पहली बार, मतलब हम तो यहाँ पहली बार आए थे। हाँ, ये मेरा पहली बार है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का साधन भी हमको अच्छा लगा, मतलब किसी तरह से कोई परेशानी भी नहीं है लोगों को। मैं बात करूं अगर यहाँ पहले ये बताइए, आज राखी है, भगवान भोले के दर्शन के बाद राखी का त्योहार लोग जो है 1:30 बजे से मनाएंगे, उसकी तैयारी पूरी कर रखी है आप लोगों ने? जी मैम। कितनी तैयारी कर रखी है? तैयारी क्या तैयारी है? बहनों के लिए कुछ लिया है आप सभी ने? अभी नहीं, अभी तक नहीं लिए, तो लेना पड़ेगा अब, क्योंकि बहनें खाली हाथ नहीं जाने देने वाली है। आप लोगों की क्या तैयारी है? बहुत अच्छी है और बहुत जोरों शोर से तैयारी है। और मतलब बिल्कुल मनीषा, देखने को मिल रही हैं तस्वीरें जो अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो आज जबरदस्त है। शिल्पी के पास एक बार फिर से चलेंगे। शिल्पी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज देखिए, आज जाहिर तौर पर लंबी लंबी कतारें तो लगी हैं, लेकिन हमें यह भी समझाइए कि कतारों के साथ उनका भाव क्या है? आज प्रसन्नता है और साथ ही साथ ये भी दिखाइए कि थाल में क्या क्या मौजूद है। जो है बेलपत्र है और बिल्कुल श्रृंगार किस तरीके से किया जाएगा? दुग्धाभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा। बिल्कुल, बेलपत्र तो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि जो लोग जो महादेव को प्रसन्न करने आए हैं वो क्या लेकर जा रहे हैं। जैसे आपने कहा, देखिए लोग जलार्चन करते हैं, दुग्ध से अभिषेक करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा बेलपत्र है, बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, पुष्प है, और उसके अलावा जो शमी का पत्ता है वो भी चढ़ाया जाता है महादेव को। ये बताइए, महादेव को वो सब भी चीज़ें चढ़ती हैं जो दूसरे देव स्वीकार नहीं करते, महादेव सब कुछ स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महादेव के लिए हर पूजा सामग्री सब स्वीकार है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा विधि में महादेव को देखिए ये सब कुछ स्वीकार्य है। यानी प्रकृति से तारतम्य का, तालमेल का, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ महादेव एक तरह से उसका संदेश देते हैं। और भक्तों के मन में यही है कि अब अगले वर्ष सावन का जी, चलिए कहते हैं ना कि आदि भी यही है और अंत भी यही है, शुरुआत भी इन्हीं से होती है और अंत भी यहीं पर होता है। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आज कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम सोमवार है, आज के दिन शुभ संयोग बन रहा है, ऊपर से रक्षाबंधन का भी त्योहार है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।